भारत के इतिहास में एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक की वजह से दर्ज हो गया। संसद पर हुए हमले के ठीक 22 साल के बाद एक बार फिर संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई और नई संसद की बिल्डिंग में लोकसभा की विजिटर्स गैलरी से 2 शख्स सदन में कूद पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने कलर स्मोक छोड़ा और नारेबाजी भी की। 1 मिनट के अंदर इतना सब कुछ हो गया कि वहां मौजूद सांसद भी थोड़ी देर के लिए हक्के बक्के रह गई। हालांकि सांसदों ने हिम्मत दिखाई और दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद सांसदों ने ही उनकी जमकर पिटाई भी कर दी और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। एक तरफ संसद के अंदर ये दोनों हंगामा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर संसद भवन के बाहर भी 2 लोग नारेबाजी करने में लगे थे। इन लोगों ने भी कलर स्मोक छोड़ा। पकड़े गए 4 लोगों में 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इन लोगों ने संसद पर हमले की बरसी के दिन को ही क्यों चुना? इनकी प्लानिंग क्या थी? इनके पीछे कौन लोग हैं? संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगाने के पीछे क्या संदेश छिपा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको इस बात से वाकिफ कराते हैं कि पूरी घटना कैसे घटित हुई। दरअसल 13 दिसंबर को दोपहर 1 बजे लोकसभा में 0 आवर की शुरुआत हुई। स्पीकर की कुर्सी पर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल बैठे थे। उन्होंने मालदा नॉर्थ से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू को अपनी बात रखने की इजाजत दी। खगेन मुर्मू ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि विजिटर गैलरी से एक लड़का पहले रेलिंग से सदन में लटका और फिर उसने नीचे छलांग लगा दी। पहले लोगों को लगा कि कोई शख्स विजिटर गैलरी से गिर गया है, इसलिए खगेन मुर्मू ने अपनी स्पीच जारी रखी। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद यह लड़का सांसदों की बेंचेस के ऊपर कूदकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले एक और लड़का विजिटर्स गैलरी से कूदा और दोनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया और सांसदों ने उनकी पिटाई कर दी और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। पकड़े जाने से ठीक पहले दोनों लड़कों ने अपने जूतों में छुपाया गया कैनिस्टर निकाला और उनको खोलकर फेंका। कैनिस्टर से पीले रंग का धुआं निकलने लगा। लोगों को लगा कि कहीं ये जहरीला धुआं ना हो, इसलिए सांसद फौरन हाउस से निकल गए। जिस वक्त लड़के लोकसभा में कूदे उसी दौरान संसद के बाहर उनके 2 साथी, एक महिला और एक लड़के ने नारेबाजी शुरू कर दी। इन लोगों ने भी कलर स्मोक छोड़ा, जिसके बाद पुलिस दोनों को पकड़कर संसद मार्ग थाने ले गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुल 6 लोग शामिल हैं, जिसमें से 5 को पकड़ लिया गया है, लेकिन 1 का पकड़ा जाना बाकी है। ये सभी लोग विक्की शर्मा नाम के शख्स के घर में रुके हुए थे। विक्की को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार शख्स की पहचान बिहार के ललित झा के रूप में हुई है। संसद के अंदर से जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है उनकी पहचान मनोरंजन और सागर के रूप में हुई है। जिन 2 लोगों को संसद के बाहर पकड़ा गया है उनकी पहचान नीलम और अमोल के रूप में हुई है। ललित झा नाम के शख्स ने इनका वीडियो बनाया। वो भागा हुआ है और अभी तक पकड़ में नहीं आया है। अभी तक की जांच में पता चला है कि पकड़े गए 4 लोगों में महिला हरियाणा के हिसार की है, वहीं एक लड़का कर्नाटक के मैसूर, दूसरा लड़का महाराष्ट्र के लातूर और तीसरा लड़का यूपी के लखनऊ से है। चारों के प्रोफेशन भी अलग अलग हैं। पुलिस की पूछताछ में इन लोगों का कहना है कि ये कुछ बड़ा करना चाहते थे। इंडिया टुडे से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब के जरिए जुड़े थे। ये सभी करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे। यहाँ उन्होंने संसद में घुसपैठ करने का प्लान बनाया। उसके अलावा उन्होंने आपस में बातचीत करने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया। इसके जरिए इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन की जा सकती है, यानी ये बातचीत कोई और नहीं देख सकता। मैसूर में मिलने के बाद मनोरंजन नाम के आरोपी ने मार्च में संसद भवन की रेकी करने के लिए दिल्ली आया। बजट सत्र के दौरान विजिटर पास के जरिए वो संसद भवन में घुसा। इसके बाद जुलाई में सागर शर्मा ने रैकी करने की कोशिश की, लेकिन वो संसद भवन के अंदर नहीं जा सका। वो बाहर से ही रैकी करके लौट आया। इस दौरान आरोपियों को समझ आया कि सुरक्षा में एक भारी चूक है। इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि संसद में अंदर जाने के समय जूतों की पूरी तरह जांच नहीं की जाती। बस यहीं से उन्होंने अपने कलर स्मोक के कैन जूतों में छिपाने का आइडिया मिला और इसके बाद सभी आरोपी 6 से 10 दिसंबर के बीच भारत के अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंचे। यहाँ देर रात ललित झा भी उनके साथ शामिल हुआ। वहीं अनमोल नाम का आरोपी महाराष्ट्र से कलर स्मोक वाले कैन लेकर आया। अनमोल को 13 दिसंबर को संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इसी दिन सुबह ये आरोपी महादेव रोड पर एक संसद के पर्सनल असिस्टेंट से मिले और संसद में जाने के पास लिए। फिर इंडिया गेट पर कलर स्मोक को आपस में बांट लिया। इसके बाद दोपहर करीब 11 बजे सागर और मनोरंजन संसद भवन में गए। संसद के अंदर अफरा तफरी के ही समय ललित झा संसद के बाहर से पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा। वो सभी आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर वहां से फरार हो गया और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों ने ये नारे लगाई, तानाशाही बंद करो, तानाशाही लूट लेगी, अत्याचारी नहीं चलेगा, भारत माता की जय। हालांकि इस घटना के ठीक 1 घंटे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू की गई। स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने जानकारी दी कि इस मामले की प्राथमिक जांच हुई है, आगे की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर वो इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट सदन में रखेंगे। इन सब के बीच जो सवाल बहुत आम है वो ये है कि आखिर ये लोग सदन में दाखिल कैसे हुए, क्योंकि किसी भी विजिटर को संसद के अंदर आने के लिए 3 स्तर की सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ता है। नई संसद परिसर की एंट्री गेट पर कड़ी सुरक्षा रहती है। ऑडियंस गैलरी में एंट्री करने से पहले विजिटर्स की गहन जांच की जाती है
और कहा जाता है कि बाहर से आने वाले लोगों को कलम या किताबें सहित कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं होती है। पीएसएस किसी सांसद की सिफारिश के आधार पर कार्यवाही देखने वाले आने वाले विजिटर को एस्कॉर्ट करता है। कुछ ही ऐसे विजिटर्स होते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के निजी अतिथि के रूप में आते हैं। इसमें राजनयिक और विदेशी गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं। इन लोगों को स्पेसिफिक विजिटर्स माना जाता है और इनके लिए कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी जाती है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद दो लोगों का इस तरह संसद में घुस जाना और 1 घंटे तक कार्रवाई देखना गंभीर सवाल खड़े करता है। कार्रवाई देखने के लिए किसी को भी पास की सख्त जरूरत होती है। आप जब चाहें तब संसद में जाकर एंट्री नहीं ले सकते हैं। अगर ग्रुप में किसी को कार्रवाई दिखाने के लिए ले जाना है तो इसके लिए भी सभी के पास होना जरूरी होता है। इसके लिए पास संसद सचिवालय की तरफ से बनाए जाते हैं। इसी पास के जरिए ऑडियंस गैलरी में जाने का पास मिल सकता है। सत्र के दौरान संसद की सुरक्षा पीएसएस और दिल्ली पुलिस दोनों संभालती है। सभी गैलरी में हाउस मार्शल या सुरक्षा अधिकारी बैठते हैं। विजिटर्स को आगे की लाइन में बैठने की अनुमति भी नहीं होती है। इसलिए अंदर जाने के लिए इन लोगों के पास मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के रेफरेंस से बने थे। प्रताप सिन्हा ने मनोरंजन गौड़ा नाम के लड़के और उसके 3 साथियों के पास बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी सागर शर्मा मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के अतिथि के रूप में दर्शक दीर्घा में आया था। उसका परिवार लखनऊ के आलमबाग में किराए के घर में रहता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए उसके घर पहुंच गई है। सागर की मां का कहना है कि उसका बेटा धरना प्रदर्शन करने की बात कहकर गया था। वो बैटरी रिक्शा चलाता है। पिता कारपेंटर का काम करते हैं। उनका परिवार पिछले 15 सालों से लखनऊ में रह रहा है। वहीं अनमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर तहसील के जारी गांव का रहने वाला है। दूसरी तरफ नीलम को सोशल एक्टिविस्ट बताया जा रहा है। उसके फेसबुक प्रोफाइल से पता चल रहा है कि वो विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रहती है। नीलम हरियाणा के जींद के घसो कला की रहने वाली है। कुछ समय पहले तक हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे स्थित पीजी में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। 25 नवंबर को घर जाने की बात कहकर पीजी से चली गई थी। उसके साथ पीजी में रहने वाली लड़कियों का भी कहना है कि उसकी रुचि राजनीति में बहुत ज्यादा रहती है। नीलम के भाई ने बताया कि वो गांव के लोगों के साथ किसान आंदोलन में जाया करती थी। एक अन्य आरोपी मनोरंजन के पिता देवराज गौड़ा का कहना है कि यदि उनके बेटे ने ऐसा किया है तो उसे फांसी दे दी जाए। उनको कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा, अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसे फांसी दे दो। संसद का अपमान करने वाला मेरा बेटा नहीं हो सकता। संसद हम सब की है। कई ताकतवर लोगों ने मिलकर उस संस्था को बनाया है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उसे स्थापित करने के लिए बहुत त्याग किया है। संसद के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करना किसी को भी स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। ये अस्वीकार्य है। मनोरंजन के ऊपर संसद के अंदर हंगामा करने के साथ ही पीले रंग का स्प्रे करने का आरोप है। नई संसद भवन में हुए हंगामे और प्रदर्शन ने सुरक्षा एजेंसियों को सकते में ला दिया है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। 3 लेयर में सिक्योरिटी सिस्टम, अत्याधुनिक इंतजाम और स्मार्ट कार्ड आधारित आईडी जैसी व्यवस्था होने के बावजूद 4 संदिग्ध लोग संसद भवन परिसर के अंदर कैसे पहुंच गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को पहले ही इनपुट मिल चुका था कि इस तरह की घटना हो सकती है। इसके बावजूद इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। आपको क्या लगता है, संसद में इस चूक का जिम्मेदार कौन है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।